नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 16 जून के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल कवर करेंगे और साथ में उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखने वाले हैं। कल जो है कुछ कारणवश वीडियो जो है नहीं आ पाई थी, तो आज जो है बिल्कुल हम लोग 16 जून के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जिनका भी अगले शिफ्टों में एग्जाम है, बिल्कुल वो लोग वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और जितने लोग पेपर दे के आए चेक करेंगे बिल्कुल क्या प्रश्न जो है वो सही किए हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्ट भी यहाँ पे हम देखते हुए चल रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में। देखिए पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट में तो 1 से 18 तक जो है बिल्कुल सेकंड शिफ्ट में, फिर आगे जो है थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो 16 जून के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया पहला प्रश्न था कि कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म इसका पूछा गया था, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बिल्कुल बी वाले यहाँ पे जितने लोग करके आए हैं उनका क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है जहां वर्तमान में जो उपयोग हो रहे डाटा को स्टोर किया जाता है ताकि सीपीयू इसे तेजी से जो है एक्सेस कर सके। अगला प्रश्न पूछा गया भारत में 5G नेटवर्क के स्पेक्ट्रम आवंटन और लाइसेंसिंग के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है। तो इसके लिए जिम्मेदार है दूर संचार विभाग। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 164 वन ए के अनुसार किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह जो है अधिक नहीं होनी चाहिए 15% से अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल बात करेंगे, ध्यान रखना है यह संख्या जो है 12 से कम नहीं होनी चाहिए और यह सीमा जो है 91 जो है संविधान संशोधन के तहत जो है बिल्कुल 2003 के अधिनियम के तहत क्या है, तो जोड़ी गई थी। तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो नागार्जुन सागर हम बांध की बात करेंगे तो यह जो है कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अच्छा, बात करेंगे कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश और साथ में जो है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के जो है बॉर्डर पे क्या है ये देखने को जो है मिल जाता है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है, अगर बात करें सबसे बड़ा जो है बिल्कुल चिनाई वाला बांध है, यानी कि पत्थरों से बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें से क्या जो है फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, तो आर्टिकल जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे 15A जो है इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, ध्यान रखना है अगर हम बात करें इसके बारे में, तो मौलिक कर्तव्यों को जो है सरदार जो है स्वर्ण सिंह, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह की जो है समिति के सिफारिश पर जो है 1976 में जो है 42वें संशोधन के थ्रू क्या है, तो शामिल किया गया था। और इनकी संख्या कितनी है, तो 11 है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। तो पौधों की पत्तियों के हरे रंग की बात करेंगे तो क्लोरोफिल की वजह से जो है ये होता है। अगला प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। तो ये जो है देता है आर्टिकल 72। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है। वहीं हम लोग बात करेंगे 161 की, तो यह जो है राज्यपाल को जो है क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। किसको, राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को। ठीक है, सॉरी यहाँ पे राज्यपाल रहेगा, राज्यपाल हम लिख रहे हैं, राज्यपाल तो बिल्कुल कॉमेडियन है। राज्यपाल की यहाँ पे जो है बात हो रही है। आगे कहता है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म की बात करेंगे, यह जो है अधिनियमित किया गया 1909 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। और इसने जो है भारत में मुसलमानों के लिए अलग जो है निर्वाचन मंडल की शुरुआत जो है की थी। अगला प्रश्न पूछा गया राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य सिद्धांत क्या था। तो ब्रह्म समाज का मुख्य सिद्धांत था एकेश्वरवाद। बिल्कुल एकेश्वरवाद की जो है ये बात यहाँ पे जो है किया करते थे। और अगर ब्रह्म समाज की स्थापना की हम लोग बात करेंगे तो 1800 जो है 28 में किया गया था। इसमें जो है मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का जो है बिल्कुल कड़ा जो है विरोध जो है किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया स्लाइनेक्स 25 नौसैनिक अभ्यास किन भारतीय जहाजों ने भाग लिया। इसमें बिल्कुल इस अभ्यास में जो है किन जहाजों ने भाग लिया, तो इसमें जो है भाग लेने वाले जो है आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति जो है भाग लिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो है ब्राह्मण संस्करण जो है आयोजित किया गया था। इस बार हम लोग बात करेंगे, अगर हम बात करें किसके किसके बीच होता है, तो भारत और साथ में जो है श्रीलंका के बीच क्या होता है, यह जो है आयोजित होता है। तो ध्यान रखेंगे।
आगे बात करेंगे वैश्विक विकास सूचकांक के संदर्भ में GII का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो है फुल फॉर्म हो जाता है, क्या होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म हो जाता है उपरोक्त में से दोनों, यानी कि एक तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये दोनों हो जाता है। तो सी आप ध्यान रखेंगे। ये सभी प्रश्न बिल्कुल 16 जून के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, हम लोग कवर करेंगे। और सीसी में थर्ड शिफ्ट के प्रश्न भी है, आगे हम लोग बताएंगे कहाँ से, बिल्कुल फिर से 1 से स्टार्ट होगा, तो वहाँ से जो है थर्ड शिफ्ट के प्रश्न जो है बिल्कुल पूछे गए। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक वगैरह करते रहेंगे, शेयर जो है करते रहेंगे, और जितने लोग बिल्कुल पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी प्रत्येक वीडियो की, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सुबह जो है 6 बजे करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, 5 बजे हम लोग बात करेंगे शाम में मैथ और रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए, और 8 बजे महत्वपूर्ण जी के GS जो है NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए बिल्कुल चल रही है। तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और साथ में ग्रुप D की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होगी, तो बिल्कुल आप बने रहेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक मूल अधिकारिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो इसका वर्णन जो है देखने को मिलता है अनुच्छेद 131 में, ऑप्शन 20 का राइट होगा। वहीं हम लोग बात करेंगे 143 की, तो ध्यान रखना यह जो है परम सरदात्री अधिकारिता से संबंधित है। चलिए यहाँ लिख देते हैं पराम, ठीक है, पराम सरदात्री, ठीक है। तो ये इस अधिकार से क्या है, यहाँ पे संबंधित है, यानी परामर्श लेने की जो बात यहाँ पे की जा रही है। आगे बात करेंगे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2001 के अनुसार जो है जनसंख्या यहाँ पे पूछी गई है, तो यह 1027 जो है मिलियन यहाँ पे थी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्रामीण कितना था, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ग्रामीण भी जो है 742 जो है मिलियन, और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे शहरी की, ठीक है, तो शहरी जो है 285 जो है मिलियन दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया, खानवा युद्ध जो कि 1527 में हुआ किसके बीच लड़ा गया था। तो ध्यान रखना है, खानवा का युद्ध जो है ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। जीत किसकी हुई थी, बिल्कुल बाबर की क्या हुई थी, यहाँ पे जीत हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ आमतौर पर किस क्षेत्र के पास स्थित होता है। यह जो है मुख्य रूप से स्थित होता है भूमध्य रेखा के पास, इक्वेटर के पास। ऑप्शन सी हो जाएगा, और ये जो है बिल्कुल एक जो है निम्न दबाव है, लो प्रेशर है। आगे कहता है, गंगा नदी बेसिन को ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से कौन सा पठार अलग करता है। तो इसे से जो है अलग करने का काम करता है मेघालय यानी कि शिलांग का पठार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कोयना, टिहरी, श्रीशैलम और कुंडा, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट ऑप्शन जो है टिहरी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, टिहरी जो है कहाँ पे है आपसे पूछ सकता है, तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, बिल्कुल उत्तराखंड में है, और विद्युत ये परियोजना है। बिल्कुल ध्यान रखना, उत्तराखंड के जो है यहाँ पे भागीरथी, ठीक है, कहाँ पे बना है, किस नदी पे, तो भागीरथी जो है यहाँ पे नदी है, और उसी पे क्या है ये स्थित है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वही हम लोग कोयना की बात करेंगे तो ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, बिल्कुल महाराष्ट्र में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल महाराष्ट्र में है। और बिल्कुल श्रीशैलम किस नदी पर जो है बना हुआ है। श्रीशैलम की बात करें किस पे बना हुआ है, बिल्कुल कृष्णा नदी पे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए आपातकाल लगाने हेतु कैबिनेट की लिखित सिफारिश अनिवार्य कर दी गई। तो किस जो है संशोधन के थ्रू ये किया गया, तो ये संशोधन था 44वां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि किया गया 1978 में। और इसमें जो है आर्टिकल एक ऐड किया गया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आर्टिकल जो है 352 के जो है बदलाव यहाँ पे जो है इस आर्टिकल में किया गया, जिसके बाद आपातकाल अगर घोषित करना है तो कैबिनेट से लिखित मंजूरी यहाँ पे लेनी होगी। अब आगे यहाँ से जो है बिल्कुल 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी अब थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न हमारे स्टार्ट हो गए हैं 16 जून के। फर्स्ट शिफ्ट का जो है बिल्कुल एनालिसिस करा दिया गया है, वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर जो है देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है बना हुआ चैनल पर। बिल्कुल ग्रुप डी की बात करें उसका अलग इसका जो है प्लेलिस्ट है, और NTPC अंडर ग्रेजुएट का बिल्कुल अलग प्लेलिस्ट है, तो जाकर बिल्कुल आसानी से आप जो है सभी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें जो है थर्ड शिफ्ट में पूछा गया 16 जून के, कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो इसे जो है प्राप्त है किस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल जो है
359 के तहत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना, बात करें इसके बारे में तो 359 के तहत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकारों को निलंबित कर सकता है। हालांकि ध्यान रखना है, इसमें जो है 44वां जो है संशोधन के बाद हुआ क्या, तो जो आर्टिकल है, ठीक है, 44वां संशोधन हुआ जिसमें आर्टिकल जो 20 है और 21 है, इससे जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई की हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल कूलम वाले जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। यह जो है आवेश की वह मात्रा है जो कि 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा क्या करती है, बिल्कुल 1 सेकंड में एक जो है एम्पियर की क्या करती है, तो धारा ये क्या करती है, बिल्कुल प्रवाहित होने पर जो है चालक से गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो 26वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं संजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बात करेंगे इनके बारे में, ध्यान रखना यह जो है 1990 जो है बैच के, बिल्कुल किस बैच के, 1990 जो है बैच के राजस्थान, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो महत्वपूर्ण फैक्ट बताइए, राजस्थान कैडर, ठीक है, कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने दिसंबर, ठीक है, तो ये इनके बारे में हो गया, इन्होंने दिसंबर जो है 2024 में जो है आरबीआई का 26वां जो है यहाँ पे क्या है गवर्नर इन्हें क्या है तो नियुक्त किया गया है। तो इतनी सारी चीजें ध्यान रखेंगे इनके बारे में। अगला प्रश्न पूछा गया, किस गुप्त शासक ने 455 ईस्वी के आसपास हुड़ों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया था। तो ये विफल करने का जो काम है ये स्कंदगुप्त के द्वारा जो है किया गया था, बिल्कुल बी हो जाएगा। स्कंदगुप्त वह गुप्त सम्राट है जिसने मध्य एशिया खानाबदोश जनजाति हुड़ों के जो है आक्रमण का क्या है बिल्कुल सफलतापूर्वक जो है सामना किया और उन्हें खदेड़ भी दिया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो इसकी शुरुआत जो है 1975 में की गई थी, तो बी वाले बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। और 1975 में जो है तत्कालीन अगर बात करें प्रधानमंत्री तो नाम है बिल्कुल इंदिरा गांधी, क्या नाम है, तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो है यहाँ पे इसकी जो है शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है गरीबी मिटाना और जीवन स्तर में सुधार करना। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका संबंध जो है सितार से देखने को मिल जाता है, बी ऑप्शन राइट होगा। साथ में ध्यान रखेंगे उन्हें जो है 1999 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिल्कुल भारत रत्न से क्या किया गया, यहाँ पे सम्मानित जो है इनको किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत कपास उत्पादन और लौह अयस्क का खनन आता है, किसके अंतर्गत आता है ये, तो यह जो है आता है बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राइमरी सेक्टर में आता है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज नेचर से एज इट इज निकालते हैं तो प्राइमरी में जो है शामिल होता है, ठीक है। इसके अलावा जिसमें हम शामिल कर सकते हैं जैसे कृषि हो गया, कपास की खेती हम कर रहे हैं या खनिज निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें, या फिशिंग हम कर रहे हैं वो भी इसमें आता है। अगला प्रश्न पूछा गया, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ताकि सरकारी जो है कर्मचारियों की सेवा संबंधी विवादों का तेजी से निपटारा किया सके, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में, बिल्कुल 16 जून के थर्ड शिफ्ट के हम लोग प्रश्न कवर कर रहे हैं कि प्रसिद्ध बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। बटेश्वर जो है मेले की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये जो है लगता है कहाँ पे, तो आगरा में, बिल्कुल ये जो है राइट होगा, उत्तर प्रदेश को जो है बिल्कुल आगरा में यमुना नदी के तट पर, कहाँ पे, यमुना जो है नदी के किनारे क्या है ये लगता है, जो विशेष रूप से अपने पशु मेले जैसे कि ऊंट और घोड़े और साथ में 101 जो है शिव मंदिरों के लिए क्या है प्रसिद्ध है, कितने, तो 101 शिव मंदिरों के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया, कर्नाटक का कुदरेमुख क्षेत्र किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो कुदरेमुख जो है मुख्य रूप से फेमस है लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पे है बात करेंगे, तो कर्नाटक में है, कुदरेमुख की हम लोग बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और ये जो है दुनिया के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार क्षेत्रों में से एक है। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ सकता है, देखिए कुदरेमुख का जो है कन्नड़ में जो है क्या अर्थ होता है, तो घोड़े का मुख होता है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा गया, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों का उल्लेख है, तो 29 का उल्लेख जो है देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना की
मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है किया गया था किसमें, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, केशवानंद भारती मामला 1973 में। और ये जो प्रश्न है ये पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल पहले शिफ्ट में बना था, इसलिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि कुछ प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट बताया जा रहे हैं वहां से भी प्रश्न क्या है पेपर में बिल्कुल बने हैं, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो पे बिल्कुल बने हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट कंप्लीट देख के जाएंगे और लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहेंगे। बिल्कुल आप सभी से बस इतना निवेदन हम सभी का रहता है टीचरों का कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई पैसा देना पड़ता नहीं है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और आपके लिए बिल्कुल कंटेंट यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाए, तो आपका उद्देश्य बनता है ये सब चीज़ें जो है करने का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। तो यह जो है अपनाए गए हैं रूस की क्रांति से, जो कि 1917 में जो है रूस की क्रांति जो है हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, किस राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे किसी राज्य का जो है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की बात करेंगे, चीफ लॉ ऑफिसर की बात करेंगे, कौन होता है। तो यह जो है महाधिवक्ता होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल हम आर्टिकल की यहाँ बात कर लेते हैं, तो आर्टिकल जो है 165 यहाँ पे कहता है, कौन कहता है, आर्टिकल 165 के तहत जो है बिल्कुल राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, यह जो है इसके अनुसार जो है नियुक्त की जाती है और इसकी नियुक्ति जो है कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगोहा से 2025 में किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान जो है बिल्कुल किसे प्रदान किया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये सम्मान बिल्कुल दिया गया है और उन्हें जो है 2026 में इजराइल पीस प्राइज देने की भी घोषणा जो है यहाँ पे की गई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, कंप्यूटर में किसी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। और बिल्कुल ये प्रश्न भी एज इट इज पूछा गया था पहले शिफ्ट में। तो अगर कॉपी करना हमने बताया था, बिल्कुल कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करेंगे, पेस्ट करना है कंट्रोल भी करेंगे। हालांकि यहाँ पे बी वाला हमारा राइट होगा, क्योंकि हमसे कॉपी करने की जो बात यहाँ पे की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया, पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस स्थापत्य शैली में निर्मित है। यह जो है बना हुआ है कलिंग शैली में, ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा। जो नागर शैली की ही एक ध्यान रखेंगे उपशैली है, ये नागर शैली की एक उपशैली है और मुख्य रूप से उड़ीसा में विकसित हुई है। कहाँ पे विकसित हुई है, तो उड़ीसा में जो है विकसित हुई है। अगला प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ कहाँ जोड़ा जाता है। इसको जो है जोड़ा जाता है मदरबोर्ड में। कहाँ पे, बिल्कुल मदरबोर्ड में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। उसने ये थी हमारे कुल जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमने सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में देखा। 16 जून के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उनको हमने कवर किया। तो वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करें, लाइक करके जाइएगा, बिल्कुल निवेदन सभी से रहेगा, कम से कम एक जो है शेयर करिएगा आप सभी लोग, और जितने लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लेंगे। और साथ में पीडीएफ के लिए हम लोग बात करेंगे, तो पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।